क्लास 5 हाफ ईयरली एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब हम एक ईवीएस का सैम्पल पेपर लेके आए आपके लिए कि किस प्रकार से आपका पेपर आना है, ठीक है, और आपको आंसर कैसे क्या लिखना है। तो ये आपकी 5th की बुक देखिए, इसके अंदर लेसन्स हैं वही जो आपको आने वाले हैं। सुपर सेंसेस, स्नेक चार्मर स्टोरी, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मैंगोस राउंड द ईयर, सीड्स एंड सीड्स, ठीक है, एवरी ड्रॉप काउंट्स, है ना। ये बुक सभी बच्चों को चल रही है क्योंकि एनसीईआरटी ने पूरे देश में यही बुक चला रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। पेपर का पैटर्न कैसा है बच्चों? पेपर का पैटर्न है हमारा, पहले 10 मार्क्स आपके एमसीक्यू होंगे जो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। चलिए तो पहला क्या है, विच बर्ड हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। कौन सा ऐसा बर्ड है जिसकी आंखें इंसानों की तरह सामने होती हैं? बच्चों इसका आंसर है आउल। उल्लू जो है उसकी आंखें होती बिल्कुल इंसानों की तरह, आउल। अ फूड विच कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज, एक खाना जिसके अंदर सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे बैलेंस फूड कहते हैं या बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। थर्ड बच्चों, विच सीड टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल, मतलब किसको उगने में सबसे कम समय लगता है? तो इसका आंसर है बच्चों मस्टर्ड, ठीक है। मशक इज अ, मशक क्या है? मशक एक लेदर बैग होता है बच्चों, लेदर बैग टू कैरी वाटर, जिसके अंदर पानी ले जाया जाता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्स इन वाटर, कौन सी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डूब जाती हैं? तो बच्चों आंसर होगा कॉइन। कॉइन जो है सिक्का डूब जाता है, आपने करा भी होगा। पेपर नहीं डूबता है, पेपर की नाव नहीं डूबती है, सो केस नहीं डूबते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट माउंट एवरेस्ट, एमटी मतलब होता है माउंट, पहाड़ों के लिए यूज़ करते हैं माउंट एवरेस्ट। सबसे पहले कौन गई थी? बचेंद्री पाल जी गए थे, तो बचेंद्री पाल। अन्ना मीन्स किसको कहते हैं बच्चों? पुराने समय में जो हमारे यहाँ करेंसी चलती थी, सिक्के नोट इस प्रकार की जो चीज़ें चलती थी उनको अन्ना कहते थे बच्चों, है ना। एक आना, दो आना, ऐसे। इंडियन करेंसी इन अर्लियर, पहले हमारे यहाँ ये करेंसी चलती थी। अ डिसीज स्प्रेड बाय बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो से काटने से क्या होता है? तो बच्चों मलेरिया नाम की बीमारी होती है, बहुत सारों को हुई भी होगी कभी ना कभी शायद, तो मलेरिया। व्हीकल मीन्ड फॉर गोइंग इनटू स्पेस, एक ऐसा व्हीकल यानी कि साधन, गाड़ी घोड़ा, ठीक है, मतलब हम बोलते हैं ना अपनी भाषा में गाड़ी घोड़े, तो गाड़ी जो आपको स्पेस में लेके जाए वो होती है स्पेसशिप। क्या होती है बच्चों? स्पेसशिप। आंसर डी है इसका। चलिए पेज टर्न कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या है। विच वन स्टेट हैज़ ऑयल फील्ड, किसके अंदर ऑयल फील्ड है? तो बच्चों हमारे देश में असम में ऑयल फील्ड है, हमको वहाँ से ऑयल मिलता है। तो ये क्वेश्चन 10th है जिनमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद जो आते हैं क्वेश्चंस वो होते हैं 3 मार्क्स के, मतलब लिखने वाले जो क्वेश्चन जिनमें आप लिखते हो 2 3 4 5 लाइनें, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर वो हम देखने वाले हैं। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इन द पास्ट 10 ईयर यूजेस ऑफ विच कुकिंग फ्यूल हैज़ इंक्रीज इन योर एरिया, कौन सा ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ ज़्यादा हुआ है, ठीक है। कुकिंग फ्यूल मतलब खाना बनाने के लिए कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। एंड विच फ्यूल इज़ डिक्रीज, और कौन सी चीज़ कम हो गई है। तो बच्चों इसका आंसर हम देखते हैं, हमने इसके आंसर बच्चों के पेज पे लिख रखे हैं। तो इन द पास्ट 10 ईयर, पिछले 10 सालों में, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एलपीजी हैज़ इंक्रीज, मतलब बिजली और एलपीजी जो गैस के सिलेंडर हमारे घरों में आते हैं बच्चों, उसको एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी सिलेंडर है हैज़ इंक्रीज, वो चीज़ें बढ़ गई हैं। वाइल यूज़ ऑफ वुड, लकड़ी, उपला मतलब जो गाय भैंस के गोबर के कंडे होते हैं बच्चों, और कोल, कोयला,
ये हैज़ डिक्रीज्ड, इनकी वैल्यू डिक्रीज्ड हो गई है। कैसी हो गई है? डिक्रीज्ड हो गई है। क्वेश्चन 2, स्टार्स आर मोस्टली सीन एट नाइट। इसका क्वेश्चन तो पढ़े पहले, रुको जरा। अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट। हम रात में ही क्यों देख पाते हैं किसको? तारों को। हम रात में ही तारे क्यों देख पाते हैं? तो इसका रीज़न है बच्चों, स्टार्स आर मोस्टली सीन एट नाइट। सीन यानी देखे जाते हैं, मोस्टली यानी हमेशा। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट। रात में कोई सन की लाइट नहीं होती है, इसलिए सिर्फ उनकी ही लाइट हमें दिखाई देती है। सो द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स कैन रीच अस। तो वो हमारे तक, उनसे जो लाइट आती है वो हमारे तक पहुंच जाती है। एक्चुअली बच्चों ये सन भी जो है वो एक स्टार है, तारा ही है। उसकी लाइट हमारे पास दिन में बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन नाइट में क्या होता है, हमको सन की लाइट नहीं मिलती, तो जो तारों से लाइट आती है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए हम उनको देख पाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसके अंदर दो ऑप्शन है, ए और बी। वाई वर बेसन्स मेड इन द फोर्ट वॉल एंड वाई वर बिग होल्स मेड इन देम। और उनके अंदर बड़े बड़े छेद क्यों करते थे? पहले तो बेसन्स बनाना है ना, और फिर बड़े बड़े छेद क्यों किए जाते थे? दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर देखेंगे। सो बेसन्स वर मेड इन द फोर्ट वॉल टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ किंगडम। मतलब अपने राज्य की सिक्योरिटी को रखने के लिए वहाँ पर दीवारों में बेसन्स बनाए जाते थे। और बिग होल्स वर मेड इन देम फॉर वीविंग द एरिया एंड हैव अ बेटर विजिलेंस। मतलब और बड़े बड़े छेद इसलिए बनाते थे कि उन छेद में से बाहर क्या हो रहा है, महल के बाहर या उस किले के बाहर क्या हो रहा है वो देखा जाता था। महल के बाहर देखा जाता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है ना। बिग होल्स वर मेड, बड़े होल्स क्यों बनाए जाते थे? फॉर वीविंग द एरिया, वहाँ के बाहर का एरिया देखने के लिए। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 है बच्चों, वॉट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोस। अपने घर में मच्छरों से बचने के लिए आप क्या करते हैं? बच्चों एक मॉस्किटो वाला चैप्टर है, आपको शायद 8 चैप्टर होगा, उसी के क्वेश्चन है ये मॉस्किटो वाला, है ना। बुक में पढ़ा भी होगा मॉस्किटो वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। ये देखिए नाम है, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो। ठीक है, और ये जब इससे पहले क्वेश्चन आया था वो था वॉल्स टेल्स फ्रॉम स्टोरीज से। ठीक है, और इससे पहले आपने क्वेश्चन किए थे हमने, मैंगोज वाला एक क्वेश्चन आया था, और अभी सीड्स वाला क्वेश्चन आया था, कौन सा सीड सबसे पहले निकल जाता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आया था कोयले वाला, वो इसमें से था, व्हाट इफ इट इज़ फिनिशेस। ठीक है, अ शेल्टर सो हाई, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अप यू गो, इसमें बचेंद्र पाल जी का क्वेश्चन आया था। तो ये सब इन्हीं में से लिए गए बच्चों। तो हम फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हम मॉस्कीटो रिपेलेंट डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। रिपेलेंट मतलब जो मॉस्कीटो को दूर भगाए। घर में मॉस्कीटो से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रिपेलेंट मॉस्कीटो रिपेलेंट डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। रिपेलेंट मतलब जो उनको दूर भगाए। एंड मॉस्कीटो नेट्स आर यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, और मॉस्कीटो नेट्स भी लगा सकते हैं। वी डू नॉट लेट वाटर लॉगिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास कहीं पर पानी इकट्ठा ना होना दें। वी ऑल्सो कीप आवर कूलर्स क्लीन, हमारे जो कूलर होते हैं घर में बच्चों, जो घर में कूलर्स होते हैं बच्चों, जनरली वहाँ पर पानी भर जाता है, मतलब पानी भरा रहता है उनमें, तो उनको भी साफ रखें। क्लीन एंड पुट केरोसिन ड्रॉप इन इट, और उनके अंदर केरोसिन की ड्रॉप डाल के रखें, जिससे कि मच्छर वहाँ पर ना पनपे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारा।
वाई सॉल्ट एंड शुगर मिक्सड वेल इन वाटर बट चॉक पाउडर सेटल डाउन। अब ये वाटर वाले चैप्टर का है बच्चों, 6 चैप्टर है ना वाटर वाला, कि क्यों ऐसा होता है कि नमक और शुगर डूब जाते हैं पूरी तरीके से किसके अंदर, पानी के अंदर, लेकिन चॉक का पाउडर नहीं घुलता है, नहीं डूबता है। तो ऐसा क्यों? आपने कभी नमक डाला होगा, शक्कर डालते हैं, दिखती है थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है, पूरी घुल जाती है, लेकिन चॉक का पाउडर हमेशा ही उसके साथ बना रहता है, ऐसा क्यों? तो शुगर एंड सॉल्ट मिक्सड वेल इन वाटर बिकॉज बोथ ऑफ देम सॉल्यूबल, क्योंकि वो दोनों पानी में सॉल्यूबल है। सॉल्यूबल मतलब घुलने जैसी है, घुल जाती है। लेकिन चॉक पाउडर डिसॉल्यूबल है। चॉक पाउडर सॉल्यूबल नहीं है। कैसा है? डिसॉल्यूबल है, डिसॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो पानी में मिक्स नहीं होता है, डिसॉल्यूबल है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है हमको? हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ, बेटा कब बड़ा तो करना ही पड़ेगा। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, ड्रॉ द पाथ। इसका डायग्राम भी बनाओ कि कैसे बारिश का पानी, रेन वाटर बारिश का पानी जो छत पे गिरता है, फॉल्स ऑन द रूफ, विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक, वो अंडरग्राउंड टैंक में पहुंच जाता है। अंडरग्राउंड टैंक जो जमीन के नीचे बने होते हैं। सो द वाटर फ्रॉम द रूफ रीचेज द अंडरग्राउंड टैंक। आगे अब यहाँ ये थ्रो अ पाइप, किसकी वजह से जाता है? थ्रो अ पाइप, पाइप के द्वारा। कनेक्टिंग द रूफ टॉप आउटलेट, जो रूफ छत के ऊपर जहाँ से पानी इकट्ठा होकर निकलता है, रूफ टॉप आउटलेट। रूफ टॉप मतलब छत पर, आउटलेट मतलब जहाँ से पानी निकलता होगा। टू द इनलेट ऑफ अंडरग्राउंड टैंक, और जहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक है, जहाँ पर आपने कोई अंडरग्राउंड टैंक बना रखा है, उनके बीच में आपने एक पाइप लगा रखा है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम है। मान लो ये आपकी छत का आउटलेट टैंक है, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, तो हमने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया है, और वो कहाँ जा रहा है? ज़मीन के नीचे जो गड्ढा हो रहा है इसके अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर पानी भरता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 6 क्वेश्चन में क्या था कि किसी पाइप की मदद से, जो 7th क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ ग्रीन प्लांट, जब एक हरा पौधा, कीप इन अ डार्क रूम, उसको एक डार्क कमरे में रखा जाता है, तो द ग्रीन प्लांट विल डाई, मर जाएगा। विद इन अ फ्यू आवर, कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में। एज इट कैन नॉट प्रोड्यूस फूड विदाउट सनलाइट, क्योंकि वो बिना सनलाइट के, बिना सूरज की रोशनी के खाना नहीं बना सकता, तो वो मर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8, व्हाट इज द पाथ ऑफ फूड ट्रेवलिंग इन ह्यूमन बीइंग, हमारे शरीर में खाना किस प्रकार ऊपर से नीचे जाता है। ड्रॉ द पाथ, उसका रास्ता बनाओ। देखो बच्चों, ये वो रास्ता है जिसके थ्रू जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे माउथ के बाद हमारा फूड पाइप होता है, इसके थ्रू, है ना, यहाँ पर हमारा स्टमक है, स्टमक के थ्रू होते हुए हमारे एनएस से खाना डाइजेस्ट होते बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो डायग्राम है, आपके पास हो सकता है इससे अच्छा डायग्राम भी हो तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आंसर भी लिखा है थोड़ा सा। द फूड वी ईट फर्स्ट गोज टू द स्टमक, पहले स्टमक में जाता है, हमारे पेट में जाता है, स्टमक में। ठीक है, फिर ये जो ऐसी ऐसी लाइनें दिख रही हैं बच्चों, इनको इंटेस्टाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइन। तो फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। चलिए, ये आप बुक से भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अब बनाने में इतना अच्छा नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर टू टाइगर इन द जंगल,
मतलब जंगल में शेर के लिए क्या खतरे हैं या क्या चीज़ें हैं जो खतरनाक है शेर के लिए? सो द मेन डेंजर टू टाइगर इन द जंगल इज फ्रॉम हंटर्स, शिकारियों से, एंड पॉचर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन, जो उनको उनकी स्किन के लिए, उनकी चमड़ी के लिए मार देते हैं। डेंजर्स आर ऑल्सो फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, दूसरा खतरा है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं तो उनके लिए नेचुरल हैबिटेशन नहीं बच रहा है, उनके लिए रहने की सही जगह नहीं बच रही है। फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगलों में आग लगने से भी ऐसा हो जाता है। और अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहरीकरण मतलब शहर बनते जा रहे हैं तो जंगल खत्म होते जा रहे हैं इस वजह से। राइट द नेम ऑफ एनी 4 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई भी 4 नेशनल पार्क्स के नाम बताना बच्चों। तो देखिए, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है बच्चों, काजीरंगा नेशनल पार्क असम, गिर नेशनल पार्क गुजरात और रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट, तो चारों नेशनल पार्क थे। इसके अलावा भी और नेशनल पार्क है बच्चों, पर अभी हमने सिर्फ 4 को ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वैसे इसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन करना है, पर हमने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन के ऊपर शुरू में ही लिखा है अटेम्प्ट ए, स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, एनी, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो 10 तो हो गए। अब 11वां क्वेश्चन क्या है, गिव डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड डिसॉल्युबिलिटी। आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल देना है सॉल्युबिलिटी और डिसॉल्युबिलिटी के। देखिए, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। बच्चों समझो बात को, ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट वो चीज़ है जो कम मात्रा में होती है और सॉल्वेंट वो होती है जो ज़्यादा मात्रा में होती है। जनरली ये समझो कि सॉल्वेंट जो है लिक्विड होता है, पानी, दूध, इनको मान सकते हो आप, है ना। और सॉल्यूट नॉर्मली सॉलिड होता है, लेकिन होने को तो वो कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, मगर फिर भी बताऊँ आपको तो सॉल्वेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट जो कम। तो जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में घुल जाती है, जैसे पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया वो घुल गया, शक्कर डाल दिया वो घुल गई, तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन शक्कर तो हम थोड़ी सी डालते हैं, पानी बहुत सारा रहता है, तो शुगर को कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, शुगर सॉल्यूट हो गया, दोनों का मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा घुल जाती है, मैक्सिमम अमाउंट कितना ज़्यादा घुल सकता है, 1 ग्राम घुल सकता है, 2 ग्राम घुल सकता है, 4, 10, 20, 30, 40, कितना घुल सकता है, ये कहलाती है सॉल्युबिलिटी। डिससॉल्युबिलिटी, द सॉल्यूट दैट कैन नॉट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं होते हैं वो कहलाती है डिसॉल्युबिलिटी। जैसे कि लीव्स एंड वाटर, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, अगर उनको पानी में डालोगे तो वो घुलेंगी नहीं बच्चों। ठीक है, तो लीव्स एंड वाटर। क्वेश्चन 12 पढ़ लेते हैं लास्ट। सॉरी, व्हाट हैपेंड व्हेन सम स्पीसीज वैनिश फ्रॉम द अर्थ। अगर क्या होगा जब कुछ चीज़ें अर्थ से ख़त्म हो जाएगी, स्पीसीज जैसे कि कुछ आपने सुना होगा डायनासोर की पहले कहानियाँ सुनी है, पहले थे अब नहीं है, तो ऐसी कोई सी चीज़ जो हमारे अर्थ से चली जाए, वैनिश हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो क्या होगा। इफ द प्लांट एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस देन द इकोलॉजिकल बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड। तो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब बच्चों क्या होता है, सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड होती है। हम किसी पेड़ पौधे पर डिपेंड है तो पेड़ पौधे भी किसी न किसी रूप में हम पे डिपेंड होते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस अर्थ का ख़त्म हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए, अब हमको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है लॉन्ग आंसर बच्चों, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करना है 5 मार्क्स के। क्वेश्चन 3 है, यहाँ गिव रीज़न दिए हैं 1, 2, 3,
और उसके और में एक और क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मैं पहले तीनों क्वेश्चन पढ़ा दूँ रीज़न वाले। गिव रीज़न में क्या दिया है, क्वेश्चन है वाई एन एप्पल फॉल ऑन अर्थ, एक एप्पल अर्थ पर ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। वाई अ लेमन सिंक ऑन नॉर्मल वाटर बट फ्लोट ऑन सॉल्टी वाटर, नींबू जो है सादे पानी में, नॉर्मल पानी में डूब जाता है, लेकिन अगर हम नमक वाला पानी लें तो उस पर तैरता है। फ्लोट यानी तैरना होता है, फ्लोट यानी तैरना, सॉल्टी वाटर यानी नमक वाले पानी में। एंड वाई अ पर्सन फ्लोट ऑन डेड सी, और डेड सी के अंदर क्यों इंसान डूबता नहीं है, तैरता रहता है। कोई भी इंसान जिसको तैरना नहीं आता वो भी डेड सी में नहीं डूबेगा बच्चों। चलिए, एन एप्पल मूव्स टूवर्ड द अर्थ व्हेन देयर इज नथिंग होल्डिंग इट अप, मतलब एक एप्पल अर्थ की तरफ गिर जाता है अगर कोई उसको पकड़ के ना रखे। ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ जो है बच्चों हमारी पृथ्वी, वो हर चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा रीज़न था कि लेमन जो है, नींबू जो है वो पानी में डूब जाता है, लेकिन नमक वाले पानी में नहीं डूबता है। अ लेमन सिंक इन नॉर्मल वाटर बट फ्लोट ऑन सॉल्टी वाटर बिकॉज, यहाँ से असली आंसर चल रहा है, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर, द डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर देन इन नॉर्मल वाटर, क्योंकि नमक वाले पानी की जो डेंसिटी है बच्चों वो ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर से भी। डेंसिटी क्या चीज़ है, डेंसिटी का मतलब है कि थोड़ी सी या किसी जगह में कितने सारे पार्टिकल भरे हैं। आप ये समझो कि एक डिब्बा है ना, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया है। अब वो पानी के अगर उसके अंदर आपने 2 बूंद पानी डाल दिया तो डिब्बे के अंदर कम पानी रहेगा, और अगर मान लो उसके अंदर को पूरा भर दिया तो हम क्या कहेंगे कि डिब्बा फुल भरा है। वैसे ही क्या होता है, डेंसिटी का मतलब पानी के अंदर कितना सारा बाहरी चीज़ें हैं। पानी तो है ही, पानी के साथ और भी कुछ चीज़ मिक्स है क्या, है ना। तो यहाँ पर जब हम नमक मिलाते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसमें डूबता नहीं है। ठीक है क्लास। थर्ड सी है हमारा डेड सी। ये भी रीज़न यहाँ डेड सी में चलेगा बच्चों। डेड सी हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट, मतलब डेड सी के अंदर भी हाई कंसंट्रेशन यानी बहुत सारी मात्रा में डिजॉल्व यानी घुला हुआ है क्या, सॉल्ट, नमक बहुत सारा घुला है बच्चों डेड सी के अंदर। सो आवर बॉडी फील लाइटर, तो हमें वहाँ पर पानी के अंदर बहुत लाइटर हल्का फील होता है। एंड फ्लोट ऑन द डेड सी, और हम इस प्रकार से डेड सी पर तैरते रहते हैं। अब इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि इसके और में क्या क्वेश्चन था। हाउ वी कैन सेव फ्यूल, हम फ्यूल कैसे बचा सकते हैं। वॉट विल हैपन व्हेन फ्यूल गेट फिनिश, अगर फ्यूल फिनिश हो जाए। सजेस्ट सम वेज टू सेव द फ्यूल, तो कुछ तरीके बताओ जिससे फ्यूल बचाया जा सकता है। तो इफ़ फ्यूल गेट फिनिश्ड, अगर फ्यूल फिनिश्ड हो गया, देन नो व्हीकल लाइक कार, बस, ट्रेन, एयर, ठीक है, मूव, मतलब अगर फ्यूल फिनिश हो गया तो कार, बस, ट्रेन, एयर मूव नहीं हो पाएंगे। या वी कर लो बच्चों, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, MOV मूव, ठीक है। तो द फ्यूल गेट फिनिश देन द नो व्हीकल लाइक कार, बस, ट्रेन, एयर मूव कैन रन विदाउट फ्यूल, यानी बिना फ्यूल के नहीं चल पाएंगे। अवर कुकिंग फ्यूल गेट फिनिश देन वी विल ईट रॉ फूड, अगर हमारा कुकिंग फ्यूल फिनिश हो गया तो हम क्या खाएंगे, रॉ फूड, हमें कच्चा खाना खाना पड़ेगा। एंड इफ़ लाइटिंग फ्यूल इज़ गेट फिनिश्ड, अगर उजाला देने वाला फ्यूल ख़त्म हो गया, देन वी विल लिव इन डार्क, हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। एट ओल्ड एज, पुराने समय की तरह। वी कैन सेव फ्यूल इन फॉलोइंग वेज, वी यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। हमेशा हमको हमारी कारें, बाइक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं होती कहीं पर भी। यूज़ पर्सनल व्हीकल एज इम्पोर्टेंट नीड टाइम, मतलब अपनी खुद की गाड़ी तभी यूज़ करें जब बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो तब।
स्विच ऑफ व्हेन नॉट रिक्वायर, सारे स्विच बंद रखना चाहिए घर के जब लाइट की बिजली की ज़रूरत नहीं है। यूज़ लिमिटेड कुकिंग फ्यूल, डोंट वेस्ट फ्यूल, और कुकिंग फ्यूल का भी लिमिटेड यूज़ करिए, फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। फिर से गिव रीज़न है हमारे यहाँ पर 3। हाउ वुड द फाउंटेन वर्क, फाउंटेन कैसे काम करता है। वाई डिड बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, हमारा झंडा क्यों लहराया। व्हेन यू हैव सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग पोस्टेड, होस्टेड है बच्चों, ये पोस्टेड हो गया, एक्चुअली होस्टेड होता है वो एच। हमारा नेशनल फ्लैग कब होस्ट किया जाता है। इन तीनों के आंसर हम देखते हैं। तो फर्स्ट आंसर है, जो फाउंटेन है वो कैसे काम करता है। तो फाउंटेन्स वुड हैव वर्कड थ्रू द वाटर सप्लाइड बाय द लार्ज टैंक, जो उसके अंदर बहुत बड़े से टैंक से पानी उसमें दिया जाता है, भरा जाता है, उसकी मदद से वो काम करता है। बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द टॉप पीक इन ऑनर ऑफ द आवर हर कंट्री, अपने देश की ऑनर यानी इज्जत बढ़ाने के लिए कि हमारा देश इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। आई हैव सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, हमने देखा है कि किसी नेशनल फेस्टिवल के दिन जैसे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग को होस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये लास्ट आंसर है बच्चों, जिसका क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इफ़ वी वर टू से दैट डाइजेशन बिगेन्स इन माउथ, मतलब कि हमारा खाना पचना हमारे माउथ से चालू हो जाता है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो बच्चों, एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज, मतलब एक एंजाइम होता है बच्चों, एंजाइम का काम होता है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। इस फाउंड इन द सलाइवा, जो हमारे मुंह में पानी आता है ना बच्चों, वो एक केमिकल होता है एक्चुअली सलाइवा, उसके अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, विच ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देता है इनटू यानी किसमें, स्मॉलर वन, छोटे छोटों में, विच आर इजीली एंड क्विकली एब्जॉर्ब्ड, जो कि आसानी से और जल्दी से एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द इंटेस्टाइन, जिनको हमारी इंटेस्टाइन जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। देयरफॉर इट इज़ सेड दैट डाइजेशन बिगेन्स इन द माउथ, तो यही कहा जाता है कि डाइजेशन हमारे माउथ से चालू होता है। तो बच्चों, एक छोटा सा सैम्पल पेपर था जो हमने आपके सामने रखा है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट रहे हमसे पूछते रहिएगा, और ऐसे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सर हम देंगे आपको।